हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल। डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में आज हम इसका पार्ट 8 लेके आए हुए हैं। ठीक, 8वां भाग लेके आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 7 में हम क्वेश्चन को कवर किए थे। ठीक है, जो आपके अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे आपके क्या थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल था, इसको कवर किए थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका पार्ट 8 लेके आए हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन होने वाला है। बाकी इसके सीरीज चाहिए आपको, अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उदित फार्मेसी के चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट में जाना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज। वहां पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 3 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जिसको जल प्रदूषण कहते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। डिस्कस इट्स सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। कैसे ये जल प्रदूषण होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और इसे कैसे रोका जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डीओ, बीओडी और सीओडी। डीओ क्या होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। डिस्कस सॉइल पॉल्यूशन। ये सॉइल पॉल्यूशन क्या है। एक्सप्लेन सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। इसके भी सोर्सेस बताना है, कहां से ये सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसे रोका कैसे जाए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इस सेशन का पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए वाटर पॉल्यूशन की बात करें, सीधी सीधी पता चल रहा है कि पॉल्यूशन प्रदूषण, और वाटर मतलब पानी, कहीं ना कहीं जल प्रदूषण, जल में कहीं ना कहीं गंदगी हो। ठीक है, जल में कोई केमिकल्स मिल जाए, गंदगी हो जाए, उसी को तो बोलते हैं जल प्रदूषण। बिल्कुल आसानी से आप लोग बना के लिखिएगा एग्जाम में अच्छे तरीके से। चलिए समझते हैं कि देख सकते हैं कितने तरीके से पूरे नदी में आपके पानी में कितनी गंदगी पूरी फैली हो रखी है। ठीक है, यही तो है जल प्रदूषण का कारण। ठीक है, अब आइए लिखना कैसे है, आइए समझते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जो होता है, तो वाटर पॉल्यूशन मींस, वाटर पॉल्यूशन का मतलब मेकिंग वाटर डर्टी या फिर अनसेफ बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस लाइक केमिकल्स, वेस्ट या जर्म्स। क्या मतलब हुआ, वाटर पॉल्यूशन का मतलब हुआ मेकिंग वाटर डर्टी। जो पानी है वो क्या हो जाए, गंदा बन जाना। पानी जो है डर्टी बन जाना, गंदा बन जाना, यही तो होता है वाटर पॉल्यूशन। या फिर अनसेफ बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, या फिर कोई ऐसे हानिकारक पदार्थ मिला दो जो असुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे कोई केमिकल्स हो गया, कोई वेस्ट हो गया, कूड़े कचड़े, या कोई जम्स हो गए, कीटाणु वगैरह। ठीक है, अगर ये सब हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हमारे वाटर में मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन कहलाएंगे। समझ में आया। तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि मेकिंग वाटर डर्टी, जो पानी गंदा हो जाता है, गंदा बन जाता है, उसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। या फिर कोई हमारे पानी में कोई केमिकल्स, कोई वेस्ट या कोई जम्स वगैरह अगर मिल जाए, हानिकारक पदार्थ मिल जाए, तो पानी अनसेफ हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। ये हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इट इफेक्ट या प्रभाव डालता है रिवर पे, नदियों पे, लेक्स पे, झरनों पे, पॉन्ड्स में। ठीक है, जो तालाब वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, एंड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होते हैं। ठीक है, जो हमारे नदियों में, झरनों में, तालाबों में, समुद्रों में, सब पे प्रभाव डालते हैं अगर पानी दूषित होता है तो। मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग या अदर यूज। इससे क्या होता है, जो हमारा पानी होता है, पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा पानी होता है वो अनफिट हो जाता है पीने के लिए, नहाने के लिए और अदर यूज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमारा पानी गंदा हो जाए, या उसमें कोई हानिकारक केमिकल्स पड़ जाए, कोई वेस्ट पड़ जाए, कूड़ा कचरे, या फिर कोई जम्स आ जाए। ठीक है, तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ये असुरक्षित बना देते हैं, यही वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसका प्रभाव पूरे झरने पे, नदियों पे, समुद्र पे, हर जगह पड़ता है। हमारे पीने का पानी, नहाने का पानी सब दूषित हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा था इसमें, डिस्कस इट्स सोर्सेस। आइए इसके स्रोत की बात करते हैं, कैसे होता है वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या सोर्सेस हैं, क्या स्रोत हैं, होता कैसे आखिर। तो सोर्सेस आर द प्लेस फ्रॉम वेयर पॉल्यूशन इंटर्स द वाटर, दीज आर। तो क्या सोर्सेस आर द प्लेस फ्रॉम वेयर पॉल्यूशन हो कहां से रहा है, जहां से पॉल्यूशन होता है, उस स्रोत की बात कर रहा है। जो वाटर में कुछ गंदगी पड़ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहली बात डोमेस्टिक सोर्सेस, मतलब कहीं ना कहीं घरेलू जो स्रोत है, आइए देखते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम होम, टॉयलेट और किचन। ठीक है,
टॉयलेट का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, कहीं ना कहीं नाली के थ्रू कहीं जाता होगा ना, बिल्कुल वहां से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल सोर्सेस, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल की सफाई हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं बहते हुए नदी में जा रहा है, वहां से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल वेस्ट फॉर फैक्ट्रीज, तो जो केमिकल खराब हो जाते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है या उसे धुल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री से बाहर जाता है नदी वगैरह में, वहां भी कारण बनता है, सोर्स बनता है, स्रोत बनता है वाटर पॉल्यूशन का। एग्रीकल्चरल सोर्सेस, खेतों वगैरह में जैसे पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर फार्म्स, खेतों में फार्म मतलब होता है खेत, ठीक है, खेतों में, ठीक है, तो जो खेतों में फर्टिलाइजर खाद वगैरह यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, जो कीटनाशक केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर खाद वगैरह यूज करते हैं खेतों वगैरह में, बारिश होने पर वो भी कहीं ना कहीं बहते हुए पानी में जाता है, वो भी कारण बनता है वाटर पॉल्यूशन का। ठीक, नेचुरल सोर्सेस मतलब वोल्केनॉन्स, स्ट्रॉम फ्लूट्स जैसे ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना हो गया, स्ट्रॉम मतलब वही तूफान वगैरह हो गया, फ्लूट मतलब कहीं ना कहीं बाढ़ आ गया, तो इसमें पूरी चीजों को समेट लेता है, ये जो गंदी चीजें हैं उसको भी समेट लेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, ये भी कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, मैराइन डंपिंग, ठीक है, मैराइन डंपिंग, थ्रोइंग वेस्ट इनटू द ओशियन। ठीक है, अब देखिए मैरीन डंपिंग क्या होता है, थ्रोइंग वेस्ट इन द ओशियन। जैसे क्या होता है कि ये जो मतलब बड़ी बड़ी जहाजें देखे हैं, ठीक है, बड़ी जहाजों में क्या होता है कि अब कहीं फेंकने की जगह होती नहीं है, कुछ भी वहां पे खाइए, पानी में लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, वहां डस्टबिन भी होता है, लेकिन कुछ लोगों का हैबिट होता है पानी में फेंक दिए जहाजों से, उसी को मैराइन डंपिंग कहा जाता है। कुछ चीज गंदगी वेस्ट वगैरह पानी में गिराना, इसकी भी कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन का सोर्स बनता है, स्रोत बनता है। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ सोर्सेस थे जिसको आप लोग बहुत आराम से पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, आपसे सोर्सेस हो गया, अब प्रभाव देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तो पहला हो गया, पॉल्यूटेड वाटर कैन काज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। जो पॉल्यूटेड दूषित जो जल है, ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, जैसे डायरिया और वोमिटिंग। ठीक है, डायरिया होना, उल्टी आना, ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री। टाइफाइड सबको पता है, दूषित पानी, गंदे पानी पीने से टाइफाइड होता है। कोलेरा हो गया, डायसेंट्री, दस्त वगैरह आना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो वाटर पॉल्यूशन है इसी की वजह से होता है। स्किन में बहुत सारे, स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ पे। हार्म टू किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम, हमारे किडनी पे, हमारे लीवर में, हमारे नर्वस सिस्टम, इसके भी बहुत खराब इफेक्ट डालता है ये वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू केमिकल पॉल्यूशन, कुछ ऐसे केमिकल पॉल्यूशन होते हैं जिससे कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें भी कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कई कुछ प्रभाव थे वाटर पॉल्यूशन के, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ टू स्टॉप इट, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को रोकथाम करें, कैसे इसे रोकें, आइए पढ़ते हैं। डू नॉट थ्रो गार्बेज या प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, जो वाटर बॉडीज मतलब कि जो समुद्र हो गए, तालाब हो गए, नदी हो गए, यहाँ पे आपको क्या करेंगे, गार्बेज वगैरह, कूड़े कचरे, प्लास्टिक वगैरह पानी में मत फेंकिए। ठीक है, तभी इसे रोका जा सकता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज, इसको एक डस्टबिन में फेंकिए, एक प्रॉपर तरीके से इसको कहीं रखा जाए जिसको डिस्पोजल कर दिया जा सके। डिस्पोजल मतलब होता है इसे नष्ट कर दिया जा सके। ठीक है, ये नहीं कि पानी में फेंक दे, पानी में फेंक देंगे तो हमेशा वो पड़ा रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल है तो अच्छी बात है, बैक्टीरिया वायरस इसको खा लेंगे, लेकिन अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो बहुत सालों तक ऐसे पड़ा रहेगा, जिसके कारण हमारा वाटर पॉल्यूशन वगैरह होते हैं। ठीक है, ट्रीट सीवेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर, जो सीवेज वाटर होते हैं जिसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं, घरों के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, किचन, टॉयलेट, इसके जो वाटर होते हैं इस पे उपचार करना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर। ठीक है, तो इसको जब रिलीज करते हैं पानी में जाने से पहले, तो इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारा गंदा है कि खराब है। ये सारी चीजें घरों में यूज होती है, तो कहाँ पे जाना चाहिए, किस पानी में जाना चाहिए, जहां जा रहा है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वहां पे लोग रह रहे हैं पहले से ही, वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी पानी जा रहा है, तो पूरे मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं सब पे प्रभाव पड़ेगा, सब लोग कहीं ना कहीं बीमार होंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, उससे आपको बचना चाहिए। यूज फीवर केमिकल्स इन फार्मिंग, खेतों वगैरह में बहुत कम, फीवर में होता है कम, ठीक है, केमिकल्स वगैरह बहुत कम यूज करना चाहिए, खाद वगैरह कम यूज करना चाहिए। ठीक है, खेतों वगैरह में खाद वगैरह, केमिकल्स वगैरह कम यूज करना चाहिए, तभी वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। बिल्ड टॉयलेट टू स्टॉप ओपन डिफेक्शन नियर वाटर सोर्सेस, बिल्ड टॉयलेट टू स्टॉप ओपन डिफेक्शन,
कि आप लोग अब बहुत सारी चीजें अगर खुली बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाटर सोर्सेज जो भी आपके तालाब होते हैं, नदी होते हैं, उसके बगल में मतलब कहीं देखे होंगे टॉयलेट वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस टॉयलेट्स को उनको रोकना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भैया वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरमेंट पे। ठीक है, तो उसको स्टॉप करना चाहिए जो वाटर जो ओपन डिफेक्शन करते हैं, मतलब कि ओपन में टॉयलेट वगैरह करते हैं। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कीपिंग वाटर क्लीन। ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता फैलाइए। ठीक है, वाटर क्लीन के बारे में उसकी जारी रखिए, उसकी जागरूकता फैलाइए, लोगों को बताइए इसका महत्व क्या है। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट डू नॉट हार्म वाटर। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करिए जो कि पानी हमारे वाटर को क्या करे, हार्म ना कर सके। ठीक, इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज यूज करिए जो हमारे एनवायरमेंटल पे इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, फॉलो गवर्नमेंट रूल ऑन वेस्ट डिस्पोजल। गवर्नमेंट रूल कुछ भारत सरकार के नियम है, उसको फॉलो करिए। ऑन वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो कूड़े कचड़े होते हैं उनका निपटान करने के लिए, उनको हटाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल। निपटान करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं, उनका फॉलो करिए। ठीक है, तभी हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी कहानी थी, अपने मन से समझ गए हैं, इसको बना के आराम से अपनी तरह से लिखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया ना, क्या था, एक्सप्लेन वाटर पॉल्यूशन, डिस्कस इस सोर्सेस हो गया, इफेक्ट हो गया, प्रिवेंशन, तीनों पढ़ चुके। कहां से वाटर पॉल्यूशन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे और कैसे इसे रोका जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय डीओ, बीओडी और सीओडी। ये क्या होता है, छोटा छोटा चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं, बाकी आप बना के कहानी लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए डीओ क्या होता है, आइए देखते हैं। डीओ मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डीओ मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का घुलना। ठीक है, ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। इट मीन्स द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो नदी वगैरह होते हैं इसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसे ही कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। ठीक है, नीडेड बाय फिश एंड एक्वेटिक एनिमल टू सर्वाइव। अब देखिए जो नदी तालाब होते हैं ना, उसमें भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, मछलियों के लिए, एक्वेटिक एनिमल जो पानी वाले जानवर होते हैं, पानी में भी पेड़ पौधे लगे होते हैं अंदर, आपको पता है, उनको भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो उनके लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, कम्स फ्रॉम एयर एंड फोटोसिंथेसिस इन वाटर प्लांट। ठीक है, जो कि हवा से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सूरज की रोशनी से वाटर प्लांट जो होते हैं पानी के अंदर, वहां पे उनको मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन। क्लीन वाटर है हाई डीओ। अगर हमारा पानी गंदा ना रहे, वाटर पॉल्यूशन हमारा कम रहे, ठीक है, तो उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अच्छा रहेगा, अच्छे से ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा। लेकिन अगर पानी हमारा गंदा रहे, ठीक है, अगर पानी हमारा क्या रहे, गंदा रहे, मान लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब गंदा रहे, अब जो ऑक्सीजन है वो इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारा क्या है, वेस्ट इसमें पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा पानी क्या रहे, यही अगर हमारा पानी, ठीक है, साफ रहे, हमारा पानी क्या है, साफ रहे, तो जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से इंटर होके क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इंटर होगा, डिजॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मतलब हमारा पानी गंदा है, वेस्ट रहे, ठीक है, पॉल्यूटेड रहे, ठीक है, पॉल्यूटेड रहे, तो क्या होगा, वो हमारा जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो कम होगा। तो ये लिखा है क्लीन वाटर है हाई डीओ। वाटर जितना साफ होगा उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, पानी जितना कम होगा, जितना गंदा होगा, उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा, लो होगा। याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि जाहिर सी बात है, जब ऑलरेडी वहां पे कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, कैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर पानी साफ है हमारा, एकदम क्लीन वाटर है, तो ऑक्सीजन का डिजॉल्व बहुत अच्छे से होगा। उसके अंदर जानवर वगैरह, पेड़ वगैरह पानी के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर हैज लो डीओ। वही बात लिखा हुआ है ना कि अगर गंदा पानी है, दूषित पानी है, तो वहां पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा, ड्यू टू डीके ऑफ वेस्ट की वजह से। ठीक है, जो कि वेस्ट कूड़े कचरे हैं, उसके वजह से क्या होंगे कि हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। ठीक है, लो होगा। ठीक है, हाई कब होगा, जब पानी साफ रहेगा, लो कब होगा, जब पानी गंदा रहेगा। बस यही चीजें हैं, इसको आराम से बना के आप लिख दीजिएगा, इसका महत्व बता दीजिएगा, सारी चीजें बता दीजिएगा। ठीक है, बना के कि कितना ऑक्सीजन है, पानी में बहुत सारे जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब कुछ आप लिखिए, आप तो बाकी समझदार हैं, सब लिख ले जाएंगे। ठीक है, बट डीओ का मतलब समझने आना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। डीओ का डिजॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आइए देखते हैं ये क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या लिखा है, बीओडी मींस होता है ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। और बायोडी मतलब होता है ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। अब देखिए क्या होता है, हमारा पानी मान लीजिए गंदा है,
वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे हम कहते हैं दूषित खाने पड़े हुए हैं, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, तो उसमें बैक्टीरिया लगने लगते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया लगने लगते हैं, जर्म्स लगने लगते हैं। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज करने लग रहा है। बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन जो आ रहा है उसका यूज करने लग रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का बैक्टीरिया ही यूज कर रहा है तो बताइए डिजॉल्व कैसे होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कि जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स हमारे पानी गंदा है, वो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए। कोई भी दूसरे, जैसे मान लीजिए कोई खाना ही रात का बच गया, उसको फेंक दिए पानी में, या कुछ भी ऐसी चीजें छिलके वगैरह फेंक दिए, तो वहां बैक्टीरिया वायरस लग रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया फंगाई बहुत सारी चीजें लग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपके वेस्ट होते हैं। बीओडी का मतलब होता है ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा जो ऑक्सीजन यूज किया जाता है टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए इन वाटर में, यही कहलाता है बीओडी। टेस्ट इज डन फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम टेस्ट करते हैं, इस तरह का ये टेस्ट होता है कि हमारा बीओडी कितना है, कितना कम है, सारी चीजें पता करने के लिए। ठीक है, डन होता है 5 दिन में एट 20 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। हाई बीओडी का मतलब, अगर बीओडी हमारा हाई होगा, बढ़ा रहेगा, मतलब पानी हमारा ज्यादा गंदा है। क्यों? क्योंकि भाई अब हाई, जब बीओडी हाई होगा इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है। ऑक्सीजन कब यूज होगा, जब बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। यही तो लिखा हुआ है कि बीओडी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन को ले जो वहां पे कूड़े कचरे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा कचरे पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो बीओडी हमारा हाई होगा। तो हाई बीओडी का मतलब मोर पॉल्यूशन, ज्यादा गंदगी हमारे पानी में है, इसको हाई बीओडी कहते हैं। मोर वेस्ट टू ब्रेक डाउन, मतलब ज्यादा वेस्ट है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, लो बीओडी का मतलब कि बीओडी कम आ रहा है, इसका मतलब क्लीनर वाटर। वाटर मतलब हमारा पानी साफ है, लेस ऑर्गेनिक मैटर, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी कम है। ठीक है, पानी हमारा साफ है, यहाँ पे बीओडी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां बैक्टीरिया है नहीं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा पानी साफ है। तो बीओडी को हम चेक करते हैं कि पानी हमारा गंदा है कि साफ है। जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तो बीओडी चेक करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इट मेजर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, जैसे सीवेज हो गया, फूड वेस्ट हो गया, जो घरों के डोमेस्टिक जो सामान होते हैं, कचड़े होते हैं, सीवेज बोलते हैं उसको, या फिर कोई फूड वेस्ट हो गया, रात का खाना हो गया, उसको फेंक देते हैं। उसको मापने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, उसको मापने के लिए हम मेजर करते हैं। ठीक है, उसको मतलब मेजर करने के लिए हम कहीं ना कहीं बीओडी का यूज करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीधी सीधी समझ लीजिए कि मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, कहीं पानी गंदा हो उसमें बैक्टीरिया लग रहे हैं, तो वही ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो जो वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो हाई बीओडी का मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं मोर पॉल्यूशन, ज्यादा पॉल्यूशन है, इसका मतलब कि हाई बीओडी। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा, बैक्टीरिया ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। और लो बीओडी का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा क्या है, पानी साफ है, ऑक्सीजन ज्यादा यूज नहीं कर रहा है बैक्टीरिया, तो हमारा क्या है, पानी सुरक्षित है। ठीक है, कहीं ना कहीं मापने के लिए किया जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन के लिए। समझ में आया? तो ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ऑक्सीजन कितना घुल रहा है पानी में, गंदा ज्यादा रहेगा पानी तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुल पाएगा, लो रहेगा, और पानी हमारा साफ रहेगा तो हाई डीओ रहेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे हाई अगर बीओडी है तो इसका मतलब कि पानी हमारा ज्यादा पॉल्यूशन है, और लो बीओडी है तो पानी हमारा साफ है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी मीन्स होता है ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ब्रेक डाउन ऑल पॉल्यूएंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो सीओडी मीन्स ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ब्रेक डाउन। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ना, केमिकली का यूज करके ऑक्सीजन जो होता है ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को मतलब जो केमिकल्स जो ऑक्सीजन होते हैं उनको जरूरत होती है टू केमिकली ब्रेक डाउन आल पॉल्यूएंट्स, जो भी वहां पे दूसरी चीजें होती है पानी वगैरह में। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई केमिकल्स तो ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं वहां पे। कोई केमिकल्स जैसे कि मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें फेंकते हैं, जैसे फैक्ट्री से आया हुआ केमिकल्स, घरों में हम लोग कहीं ना कहीं देखिएगा कहते हैं ना तेजाब से टॉयलेट वगैरह साफ करना, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करना। अभी क्या होता है, ये जो केमिकल्स होते हैं, अब केमिकल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना हो, ठीक है, या फिर जो भी वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना हो, तो ये ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो सीओडी मीन्स होता है मतलब होता है ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब केमिकली इसे ब्रेक डाउन किया जाए ऑल पॉल्यूएंट्स को, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन्हें केमिकली ब्रेक डाउन किया जाए। अभी तक क्या था कि बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते थे, डजंट मैटर की केमिकल था क्या था, लेकिन यहाँ सीओडी का मतलब कि केमिकली ऑक्सीजन का सहारा लेके हम केमिकली इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसमें हम यूजेज स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम क्राइमेट, आपको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है,
फास्टर टेस्ट देन बीओडी, बीओडी से फास्टर टेस्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ केमिकल्स आ जाते हैं वहाँ रिएक्शन भी तेज होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल्स का यूज करके हम ब्रेक डाउन करें, सीधी सीधी बात यही है। अभी तक क्या था, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते थे ऑक्सीजन का यूज करके। अगर यहाँ पे पानी हमारा ज्यादा मतलब ज्यादा पॉल्यूएंट है, पानी ज्यादा गंदा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया ज्यादा है, तो बीओडी ज्यादा होगा, बीओडी ज्यादा यूज करेंगे, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा करेंगे बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करने के लिए वेस्ट को। ठीक है, पानी साफ है तो बीओडी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे सीओडी का मतलब है कि अगर हमको जो पानी में गंदगी है तो केमिकली के थ्रू हम क्या करेंगे, केमिकल के थ्रू ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के इसको साफ करेंगे। ठीक है, तो सीओडी मींस ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ब्रेक डाउन, कहीं ना कहीं हम इसको केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन का सहारा लेके। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट हो या इनऑर्गेनिक हो। यूजेज जो स्ट्रॉन्ग केमिकल, कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल के लिए यूज करते हैं। फास्टर टेस्ट होता है बीओडी से, फास्टर टेस्ट होता है। सीओडी इज यूजली हायर देन बीओडी, जाहिर सी बात है सीओडी जो आमतौर पे है हायर देन बीओडी, सीओडी इज यूजली हायर देन बीओडी। ठीक है, तो आपके केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका प्रयोग करते हैं बीओडी से ज्यादा। मेजर टोटल पॉल्यूशन, इसमें हम मेजर टोटल पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। टोटल पॉल्यूशन का मतलब कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को। अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सीधी बार एक बार फिर बता दें आपको, बायोडिग्रेडेबल जो आसानी तरीके से बैक्टीरिया या वायरस द्वारा क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, जैसे ग्राफ का बचा हुआ खाना हो गया, केले का छिलका हो गया, तो हम फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको क्या करेगी, खा जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशे का बोतल हो गया, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो जो सीओडी होता है इसमें जाहिर सी बात है केमिकल यूज करेंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का ऑक्सीजन का यूज करके तो खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, सीओडी जो होता है यूजली हायर देन बीओडी। ठीक है, हायर यूज किया जाता है बीओडी से। ठीक है, इसमें टोटल पॉल्यूशन को यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आया? तो ये आपके तीन थे, डीओ, बीओडी और आपका सीओडी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके डीओ, बीओडी और सीओडी। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा इन टेबल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो बहुत अच्छी बात होता है, कोई चीज अगर टेबल में बता दें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। देखिए डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन वाटर फॉर एनिमल, वाटर में जो ऑक्सीजन है एनिमल के लिए वही चीज है। क्या मेजर करते हैं, ऑक्सीजन, हम वाटर में ऑक्सीजन को मेजर करते हैं एनिमल्स के लिए जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, हाई वैल्यू मींस अगर मतलब डीओ हमारा ज्यादा होता है, इसका मतलब पानी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यार डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा तब होगा जब पानी सही रहेगा, जो उसमें ऑलरेडी गंदगी है तो ज्यादा अच्छा मतलब डिजॉल्व नहीं होगा। तो हाई वैल्यू अगर डीओ का मतलब ज्यादा आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब पानी हमारा साफ है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। तो बीओडी अगर हाई होगा तो इसका मतलब ज्यादा पॉल्यूशन है। बीओडी अगर हाई है तो ज्यादा पॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, इसलिए हाई पॉल्यूशन है। समझ में आया? सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन नीडेड फॉर ऑल केमिकल्स, ऑक्सीजन नीडेड फॉर ऑल केमिकल्स, ऑल केमिकल्स कहीं ना कहीं जरूरत होती है ऑक्सीजन की। टोटल पॉल्यूशन, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हाई होती है सीओडी की, तो इसका मतलब कि टोटल पॉल्यूशन, टोटल पॉल्यूशन का मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों होते हैं। समझ में आया भैया? तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सारी चीजों को समझिए, अच्छे तरीके से जानिए, और क्या करना है बना के लिखिएगा अच्छे तरीके से कहानी की तरह। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्सेज बताइए, इफेक्ट बताइए, प्रिवेंशन बताइए। देखिए लेक्चर वगैरह जब पढ़ा करिए ना, तो हमारे हिसाब से ऐसे पढ़ा करिए, कान में लगा के ईयरफोन वगैरह टहलते रहा करिए। टहलते वक्त पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई करते थे तो टहल के पढ़ते थे, तो कोई याद करना होता तो कोई कॉपी में लिखे थे तो टहल के पढ़ते थे, उससे नींद नहीं आता था। अब बैठ के पढ़ने पे नींद आता है। ठीक है, ऐसा हमें लगता है। जैसे क्या होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसको तब पढ़ने का मन करता है जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हों। ठीक है, कि थोड़ा सा इन्वायरमेंटल का भी है, इसे भी देख ले, तो सुबह हो गया, रात हो गया, तो उसी टाइम पढ़ते हैं। टहलते हुए पढ़ेंगे ईयरफोन लगा के, तो सारी चीजें मन में सही हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इसको हमको अपने तरीके से लिखना है, सारी चीजों को मतलब को समझना है बस। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण, इसके सोर्सेस, इफेक्ट और प्रिवेंशन को आइए देखते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, जैसे भी देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टियां हैं इसमें कहीं ना कहीं गंदगी आ जाए, इसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स आ जाए, बहुत सारी चीजें हैं। आइए सॉइल पॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताइएगा। देखिए बहुत सारी चीजें बहुत इजी तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की। सारी चीजें इस तरह से हैं कि अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको आना चाहिए समझ में, मेन मोटिव तो यही है आप। ठीक है, देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। एक कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है।
ठीक, चलिए सॉइल पॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉइल पॉल्यूशन का मीन्स हो गया मेकिंग द सॉइल डर्टी। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन में वाटर डर्टी था, सॉइल पॉल्यूशन में आपका जो मिट्टी है वो गंदा रहेगा। ठीक है, अगर हमारा मिट्टी गंदा बन जाता है उसी को सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। या फिर हार्मफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल, वेस्ट मटेरियल या पॉल्यूएंट्स। ठीक है, अगर हमारा पानी जो मिट्टी होता है ये गंदा हो जाता है, गंदा बन जाता है तो इसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। या फिर कोई हार्मफुल हानिकारक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक जहरीले केमिकल की वजह से, जहरीले केमिकल की उपस्थिति की वजह से हार्मफुल हानिकारक चीजें अगर मिल जाए मिट्टी में तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनता है। कोई वेस्ट वगैरह, वेस्ट मटेरियल मिल जाए या कोई पॉल्यूटेंट्स मिल जाए। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है, उसी को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो वही कहने का मतलब है कि जो मिट्टी प्रदूषण है, जो सॉइल प्रदूषण होता है, ये क्या होता है कि अगर हमारी जो सॉइल मिट्टी है यहाँ पे वो गंदा हो जाए, गंदा बन जाता है तो उसी को सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। इसमें कोई हार्मफुल हानिकारक वेस्ट आ जाते हैं, कोई केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स मिल जाते हैं मिट्टी में, क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। दिस पॉल्यूशन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये पॉल्यूशन क्या करता है, सॉइल की मिट्टी की क्वालिटी को क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मेकिंग इट बैड फॉर प्लांट एनिमल, मेकिंग इट बैड फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, जो बनाता है क्या चीज, बैड फॉर, खराब, प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए और हम लोग के लिए बहुत ज्यादा। क्योंकि जाहिर सी बात है मिट्टी में ही सारे अनाज पकते हैं, जो भी हम खाते हैं, चावल दाल, कहीं ना कहीं सब मिट्टी से होते हैं। अगर वही हमारा पॉल्यूटेड हो जाए तो जाहिर सी बात है हम लोग के स्वास्थ्य का क्या होगा, जानवरों के स्वास्थ्य का क्या होगा, पेड़ पौधे तो ऑलरेडी खराब होंगे ही। ठीक है, समझ में आया। तो वही बात यहाँ समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें, सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सोर्सेज पूछा है ना आपसे, सोर्सेज पूछा है, इफेक्ट पूछा है, प्रिवेंशन पूछा है। सोर्सेज की अगर बात करें तो वही चीज है, क्या क्या स्रोत है, कैसे मिट्टी सॉइल पॉल्यूटेड होता है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज, वही सारी चीजें, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो केमिकल यूज किया जाता है उसको भी कहीं ना कहीं बहते हुए मिट्टी में आता है। ठीक है, तो वहां से भी होते हैं। एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, जो लोग कीटनाशक यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है, अर्बन वेस्ट, जो शहरी में प्लास्टिक, ग्लास, बैटरीज वगैरह फेंक दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, बैटरीज वगैरह शहरों में फेंक दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी दूषित होने का कारण बनती है। मीनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, मीनिंग एक्टिविटीज जो मतलब खनन प्रक्रिया होता है, जो खनन प्रक्रिया होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे जेसीबी से खुदाई हो रही होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का पता लगाया जाता है, तो वो जो खनन प्रक्रिया होता है वहां पे भी सॉइल पोल्यूशन का कहीं ना कहीं स्रोत होता है। बहुत सारी जो मिट्टी होती हैं उसमें केमिकल्स मिलते हैं, वो सब मिल जाते हैं आपस में, तो सॉइल पोल्यूशन का कारण बनते हैं। ठीक है, सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज का मतलब होता है जो डोमेस्टिक वाटर वेस्ट होता है, डोमेस्टिक जो घरों में जो यूज किया जाता है, जो घरों में जो कूड़े कचड़े यूज करते हैं उसको ले जाके कहीं फेंक देते हैं मिट्टी में। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनता है। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है जब वेस्ट को निपटान करते हैं, हम वेस्ट को जलाते हैं तो कुछ बच जाता है। ठीक है, जब वेस्ट को निपटान करते हैं या उसे हटा देते हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी में फेंक देते हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, तो सबका कहीं ना कहीं उपचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे क्या करें, पॉल्यूशन से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, सॉइल पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन। ठीक है, जाहिर सी बात है दूषित भोजन। ठीक है, जब आपका सॉइल पॉल्यूशन में, जब सोचिए कि जब आपके घर का नैया ही कमजोर है तो कितना भी बना दीजिए घर, महल बना दीजिए, किसी काम का नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी दिन भूकंप आएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा अगर जो खाना खाते हैं वही गंदा रहे, कंटामिनेटेड रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दूषित भोजन मतलब पॉल्यूटेड सॉइल प्रोड्यूस क्रॉप्स विद हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं, दूषित भोजन होते हैं, ठीक है, जिससे सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं प्रभाव यही डालता है। पॉल्यूटेड सॉइल प्रोड्यूस, जो कि मतलब पॉल्यूटेड सॉइल होते हैं, दूषित जो मिट्टी होती है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, क्रॉप्स वगैरह विद हार्मफुल केमिकल। हार्मफुल केमिकल के साथ हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। ठीक है, जो दूषित मिट्टी होती है इससे हमें जो हार्मफुल केमिकल के साथ, हानिकारक केमिकल के साथ हमें अनाज मिलता है, जो कि हम खाएंगे और कहते हैं कि हमें ताकत नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एनीमिया की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो हमारा खाना था वही हमारा पॉल्यूटेड है, मिट्टी पॉल्यूटेड होने की वजह से, तो क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है कॉन्टेक्ट विद डर्टी सॉइल कैन काज रेसेस या फिर इन्फेक्शंस। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होते हैं, अनाज बोते हैं, तो जो डर्टी गंदा जो मिट्टी होता है उसके कांटेक्ट में आने से बहुत सारे रेसेस पड़ जाते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं।
ठीक है, पहले के जमाने की बात अलग थी, लोग मिट्टी को अपने चेहरे पे लगाते थे। ठीक है, अब लगा लेंगे तो रेसेस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। डस्ट फार फ्रॉम पॉल्यूटेड सॉइल इफेक्ट लंग्स, अगर धूल मिट्टी उड़ रहा है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है उसी मिट्टी में से, वो पॉल्यूटेड है, जाहिर सी बात है, तो लंग्स प्रॉब्लम हो जाएगा, लंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कैंसर एंड नर्व डैमेज, सोचिए कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, नर्व भी डैमेज होने लगेंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टॉक्सिक सॉइल कैन कॉज सीरियस डिजीज, ठीक है, लंबे समय तक, मतलब अगर बात करें जो टॉक्सिक सॉइल होते हैं, जहरीली सॉइल होते हैं, ठीक है, उसके धूल मिट्टी कहीं ना कहीं वापस में उड़ते रहते हैं, अगर हमें वो पड़ते हैं तो ये सीरियस डिजीज, कैंसर जैसे डिजीज का कारण बन सकता है। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट, पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट अनबॉर्न बेबीज इफ प्रेग्नेंट वुमेन आर कॉन्टेक्ट विद पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट अनबॉर्न बेबीज, जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, उन पे जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो हमें दूषित करते हैं मिट्टी को, इस पे प्रभाव डालते हैं। यदि प्रेग्नेंट वुमेन आर कॉन्टेक्ट विद पॉल्यूशन, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है पॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो क्या होते हैं, जो कि अनबॉर्न बेबी होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, ये कुछ थे इसके इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव की क्या ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं इसके आगे प्रिवेंशन, कैसे रोका जाए सॉइल पॉल्यूशन को, ये देखिए। अभी हम देखिए सबसे पहले सोर्सेस के होते कैसे हैं, फिर इसके प्रभाव देखिए कि कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ में, और उसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन, क्या रोकथाम है। ठीक है, रोकथाम क्या है सॉइल पॉल्यूशन का, आइए उसको देखते हैं। हाउ टू स्टॉप इट, कैसे इसे रोका जाए। तो यूज नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टीड ऑफ केमिकल वंस, केमिकल के अलावा अगर आप नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज किया जाए। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब जैसे होता नहीं है कि खाद वगैरह जैसे लोग घर पे बनाते हैं, जैसे गोबर वगैरह का बनाते हैं, और वो जो लकड़ी का जलाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अभी देखिए क्लास में सब बच्चे बताए थे, जो लकड़ी का जलता है ना, क्या निकलता है उसमें से, राख, हाँ राख निकलता है ना, राख वगैरह उसको भी मिट्टी मिलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कई नेचुरल चीजें होती हैं जो मतलब एज ए खाद का काम करती हैं। तो नेचुरल चीजें के अगर फर्टिलाइजर को मिलाया जाए तो हमें केमिकल्स जैसी चीजें नहीं मिलेंगी, तो इससे रोका जा सकता है सॉइल पॉल्यूशन को। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, जो मतलब कूड़े कचड़े होते हैं, उनको अगर निपटान किया जा रहा है, डिस्पोजल किया जा रहा है, तो पूरे अच्छे तरीके से निपटान कर दीजिए, वहां पे बचे ना, सारी चीजों को जला दीजिए, तभी होता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन लैंड, ठीक है, ओपन लैंड पे इसे फेंकना, जो बच जाए उसको फेंक दो या मिट्टी में दफना दो, ऐसा नहीं करना है, उसको हटाना, निपटान करना तो पूरी तरीके से कर दिया जाए। ठीक है, उसको ओपन लैंड में खुली जगह पे उसको गार्बेज को, कूड़े कचड़े को नहीं फेंकना चाहिए। रिसाइकिल एंड रीयूज प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल आइटम, ठीक है, जो आपके प्लास्टिक आइटम होते हैं, ग्लास होते हैं, मेटल आते हैं, कोशिश करिए कि इसका रिसाइकिल प्रोसेस चलता रहे, इसे दोबारा यूज किया जा सके। ठीक है, चलिए। अवॉइड एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज इन फार्मिंग, खेतों में क्या करना है, बहुत ज्यादा जो कीटनाशक होते हैं, महंगे कीटनाशक, अधिक से अधिक जो कीटनाशक होते हैं उसको कम यूज करना चाहिए, ज्यादा कीटनाशक नहीं यूज करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक बार डाल दीजिए, कोई हल्के जो आते हैं केमिकल्स वैसे के, लेकिन बहुत ज्यादा अगर यूज करेंगे कीटनाशक, जो पेस्टिसाइड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है सॉइल पॉल्यूशन का। इसको रोकथाम के लिए हमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड को कम यूज करना चाहिए। ग्रो मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़ लगाए। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल, जाहिर सी बात है, जो जंगल होती हैं, जंगल के जड़े होते हैं, वो जो अच्छे से सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए रोकथाम के लिए, किसके, सॉइल प्रदूषण के। एजुकेट पीपुल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन सॉइल, ठीक है, तो लोगों को शिक्षित करिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन सॉइल, क्लीन सॉइल के बारे में लोगों को बताइए, उन्हें शिक्षित करिए कि मिट्टी हमारा साफ होना बहुत जरूरी है, इससे हमें अनाज मिलता है, भैया आप इसको जानिए। ठीक है, आप गंदगी मत फैलाइए, किसी कूड़े कचड़े को मिट्टी मत फेंकिए, सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यही थे सारे 3 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आराम से सॉइल पॉल्यूशन वगैरह, इसके सोर्सेस, इफेक्ट, प्रिवेंशन देख चुके। 15 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपके 2 दिन में कवर हो जाएंगे। बिल्कुल आराम से, परेशान नहीं होना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा एनवायरमेंटल का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यही लेक्चर थे आज के, तीनों क्वेश्चन कवर हो गए, अच्छे देखिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो ये मेरा इंस्टा आईडी है aditya3.official, फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई फ्री टाइम में जरूर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।